Good morning students, I am your Farzana ma'am, your English teacher from your school St. Joseph Public School, and no need to give further introduction from my side, and hope you are ready with your book. And today I am going to take your poem. It is a very interesting poem and very short and sweet poem, and you will love it because it's all very easy words are being used to say. This poet has used very simple English to explain his point of view, and the name of a poem is A House, a Home. What is the difference between a house and a home? Discuss it with your partner, then read the poem. So, you are going to discuss it with your parents and then you are going to read this poem. So, let us begin reading this poem. A House, a Home by Lauren M. Haley. What is a house? It's brick and stone and wood that's hard, some window glass and perhaps a yard. It's eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. What is a home? It's loving and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. So, it is a very nice explanation of these two words, that is the name of the poem, House and Home. So, your house has been explained with these words, that these things are used to make your house, but actual home when you make is the love and care for each other, the work you do for each other, the expression you show to each other, and in the end it's nothing remain. The house, even if it is not a proper built up house, but your caring makes the house the castle. यानी कि गरीब को अपनी झोपड़ी भी महल जैसी लगती है, वो कहावत जो इधर फिट होती है. इट इज़ फिटिंग ओवर हियर कि नो मैटर हाउ योर हाउस इज़ मेड, कितना ही आपका हाउस ब्यूटीफुल हो, अगर उसमें रहने वाले लोग प्यार मोहब्बत से नहीं रहते हैं तो वो घर घर नहीं होता है. बट अगर एक छोटा सा घर भी, एक रूम का भी अगर आपका घर हो और उसमें रहने वाले लोग बहुत लविंग और केयरिंग हो, एक दूसरे को समझते हों, हेल्प करते हों और प्यार भरा हो, विदाउट एनी अनसेल्फिश एक्ट, उनका कोई मतलब नहीं हो वो काम में आपके मदद करने में, अपनी चीज़, अपनी पूरी लाइफ एक दूसरे को दे के आगे बढ़ते हों, वो घर एक्चुअली घर होता है. ओके, तो ये मटेरियल जो यूज़ होता है हमारे घर के लिए, जो हमारा हाउस जो बनाते हैं वो किस चीज़ का बनता है? ब्रिक्स और पत्थर का. ओके, लाल ईंट और पत्थर से बनता है, लकड़ियों से बनता है जो बहुत हार्ड होता है. ओके, देखो कंपेयर किया गया है, सॉफ्ट वर्ड इधर यूज़ किया है और इधर हार्ड वर्ड यूज़ किया है. सम विंडो ग्लास जो ग्लास के बने हुए होते हैं, एंड परहैप्स अ यार्ड, और आपके घर में आसपास आंगन भी होता है, यार्ड जिसको बोलते हैं. ओके, बैक यार्ड भी होता है, पीछे का आंगन, मिडिल यार्ड, फ्रंट यार्ड, तो ये आंगन होता है. इट्स ईव्स एंड चिमनीज़, तो ये जो आपके घरों के जो रूफ़ होते हैं, जो रूफ़ के जो छज्जे होते हैं, छज्जों को हम ईव्स बोलते हैं, और चिमनी जो आपकी निकली हुई होती है ऊपर रूफ से. ओके, और आपका घर किस और चीज़ से बनता है? टाइल जो फ्लोर बनाता है, और स्टुको एंड रूफ जो आपका रूफ में काम आता है, स्टुको एंड रूफ जो काम में आता है, एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और बहुत सारे दरवाजे होते हैं आपके कमरों में. ओके, बट ये सब चीज़ मायने नहीं रखता है. हमारे एक प्यार भरा घर जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है? आपका प्यार से होता है. आपकी फैमिली में जो लोग हैं जो एक दूसरे से मदद लेते हैं, मदद करते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फादर्स एंड मदर्स, और जो एक दूसरे का बेलौस जो मोहब्बत होती है एक दूसरे के लिए, उसी को हम एक्चुअल होम बोलते हैं. Okay children, so it's well understood by you the explanation.
I have explained twice or thrice just now. Okay, let's go for the discussion now. Working with the poem, do you agree with what the poet says? Talk to your partner and complete these sentences. तो आपका घर कैसे बना हुआ है और होम कैसे बना हुआ है? ओके, दैट इज़ योर हाउस एंड योर होम. तो आपका घर जो है मटेरियल से बना हुआ है, वुड, टाइल्स, स्टोन्स एंड योर ब्रिक्स, एंड इट हैज़ व्हाट, और क्या क्या चीज़ें उसमें, विंडोज़ हैं, डोर्स हैं. ओके, और आपका होम में क्या बना हुआ है? इट इज़ मेड बाय लव, अनसेल्फिश, केयरिंग एंड लविंग, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में आ रही हैं, विद दैट यू कैन राइट. एंड इट हैज़, और उसमें क्या क्या है वो भी आपको लिखना है. एक प्यार भरे घर में क्या क्या मिलता है. Now complete these sentences about your house and home. अब आपको अपने घर और हाउस के बारे में बताना है. ओके, आपका घर में क्या क्या है, आपके खुद के किस चीज़ से बना हुआ है आपका घर, टाइल्स कौन से यूज़ किए हुए हैं, और बेस्ट थिंग अबाउट योर होम, और आपके होम में बेस्ट क्या है वो आपको मेंशन करना है चिल्ड्रन. ओके, पहले तो पोएम का जो मैटर है वो लिखना है, और फिर आपके घर में और आपके होम में क्या क्या है वो आपको लिखना है. सो दिस यू आर गोइंग टू राइट एंड सेंड मी. ओके, होप you will be able to write. It's an easy answers. The poem is also very easy. See what is there over here. Lengthy process. So your son is still going to college. A man remarked to another, what is he going to be when finally graduates? Replied the second old man. Replied the second old. तो ये एक बहुत ही हंसने वाला चीज़ है. ओके, यानी कि दो आदमी बात कर रहे हैं जो दोनों ओल्ड हो चुके हैं एंड एक दूसरे के बेटे के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन दिस एक्सरसाइज. टिल देन चिल्ड्रन, and just please learn your poem by heart. It's very easy. Okay, by heart, and send your voice recording on my WhatsApp. I would love to listen your voice recording, but after learning the poem by heart, children. Okay, children, till then have a nice time, have a nice learning of the poem and writing your question answers. Bye, have a nice day.